एग्जामनाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं जय प्रताप सिंह यहां पर आपको मैथ पढ़ाता हूं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कहने का मतलब जीरो की संख्याएं, जीरो की संख्या ज्ञात करना। ठीक, स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे हम एक संख्या लिखते हैं, 58600529, ये पहला, दूसरा 58998650, तीसरा 85628500। मैं अगर पूछूं आप लोगों से कि इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे कि इसमें 2 जीरो हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इसमें 2 जीरो हैं, क्योंकि हमें लास्ट में ये पता करना है कि यहां पर कितनी जीरो है। तो क्या लास्ट में इसके कोई भी जीरो है? तो इसमें कोई भी प्रकार की कोई भी जीरो नहीं है। ठीक, सेम इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है। कहने का सेंस ये मैटर करता है कि इस चीज से मैं केवल इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि जीरो जो काउंट होंगी वो लास्ट की काउंट होंगी, ना कि बीच की कोई जीरो काउंट होंगी। अब हम जीरो बनता कैसे है उसके बारे में समझेंगे। जब कभी भी हम 2 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो हमारा जीरो का निर्माण होता है। जैसे मैंने संख्याएं लिखा 2 इंटू 5, तो यहां मुझे क्या मिला? 1 जीरो। इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तभी जीरो बनेगी। अगर मैं लिख दूं 2 2 2 2 इंटू 5 और पूछूं कि इसमें कितनी जीरो है, तो इसमें केवल 1 जीरो है। इसलिए क्योंकि 2 और 5 का केवल एक ही जोड़ा हमें मिल रहा है, तो इसमें जीरो की संख्या 1 है। जब कभी भी हमें 2 और 5 जोड़े के रूप में मिलेंगी तब वहां पर जीरो का निर्माण होगा। एक कोई भी हो, 2 कितने भी हो, यह मैटर नहीं करता है। जितने 2 हो उतने ही 5 जब होंगे तब जीरो का निर्माण होगा। जैसे यहां पर इतने 2 लिखे हैं, केवल एक 5 है तो केवल 1 जीरो। सेम एग्जांपल में लेता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। मैं यहां पर पूछूं कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है, तो यहां पर भी नंबर ऑफ जीरो की संख्या केवल 1 है। इसलिए क्योंकि 5 एंड 2 का केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनता है। जहां कहीं पर भी 2 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे वहां पर हमारे जीरो का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है? तो जहां पर भी 2 और 5 का गुणा होगा वहां पर जीरो की का निर्माण होगा। ठीक, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जैसे लगातार संख्याएं में लिखूं 1 2 3 3 4 5 डॉट डॉट करके मैं इनको लिख दूं 100 तक, और आपसे पूछूं कि इसमें कितनी जीरो होंगी, तो कितनी जीरो होंगी हम इसे कैसे काउंट करेंगे। जैसे मैंने एक संख्या लिखा, इससे पहले ये क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें मुझे अधिकतम बार 2 मिला या 5? इसमें हमें अधिकतम बार 2 मिला या 5? तो इसमें हमें अधिकतम बार क्या मिला? 2, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 2 प्राप्त होता है। इसमें भी 2 है, 2 इंटू 3, इसमें भी 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और इसमें भी क्या है? 2 इंटू 5। तो मुझे 2 मैक्सिमम बार इसमें मिल गए। 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 बार यहां पर 2 है। तो यहां पर 5 कितनी बार है? 5 केवल 2 बार है। एक 10 में 5 है और एक 5 में 5 है। तो अगर हम 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखते हैं तो जीरो की संख्याएं जो हमें मिलती हैं वो बेसिकली हमें कितनी मिलती हैं? 2, एक 3, एक 4,
5 6 7 2 मिलते हैं और 5 की संख्याएं कितनी मिलती है 2। तो मैं अगर ये पूछूं कि 1 से लेकर 10 तक की अगर मैं लगातार गुणा करता हूं तो मुझे कितनी जीरो प्राप्त होंगी, तो हमें केवल 2 जीरो प्राप्त होंगी। ये 2 जीरो क्यों प्राप्त होंगी, क्योंकि 5 और 2 की केवल 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर 100 बार 2 लिखा है और 100 बार 5 लिखा है तो 100 जीरो के निर्माण होंगे। अगर 100 बार 2 लिखा है, 50 बार 5 लिखा है, जैसे 100 बार 2 लिखा है, मान लिया 2 की पावर 100 गुणे 5 की पावर 5। मैं पूछूं कि इसमें कितनी जीरो का निर्माण होगा, इसमें कितने जीरो का निर्माण होगा, तो इसमें केवल 5 कितनी बार है, 5 बार, तो केवल 5 जीरो का निर्माण होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी मिनिमम होता है, मिनिमम कहने का मतलब जो न्यूनतम होता है उसी को ही लिया जाता है, क्योंकि 2 तो 100 बार है, 5 केवल 5 बार है, और जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी जीरो का निर्माण होगा। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन केवल 5 बार बनेगा, इसलिए जीरो का निर्माण केवल 5 बार होगा। तो मैं अगर 2 की पावर 100 एवं 5 की पावर 5 लिख दूं तो इसमें केवल 5 ही जीरो बनेगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं इसी कड़ी में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा फैक्टोरियल, पहले समझ लो कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल ये होता क्या है, जैसे मैंने लिखा 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, ये होता है फैक्टोरियल का साइंस। तो फैक्टोरियल हम उसे कहते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3, ये लगातार डॉट 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 गुणा करते कहां तक पहुंच जाए, 50 तक, इसी को हम फैक्टोरियल कहते हैं। समझ में आया किसको फैक्टोरियल कहते हैं, हम इसी को फैक्टोरियल कहते हैं। तो ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आप एसएससी को ले लीजिए, यूपीएसआई, एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम है आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर, वो ज्यादातर इसी प्रकार के पूछते हैं कि जैसे 50 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है, 1035 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है, 1032 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है, इस प्रकार की चीजें पूछते हैं। तो इनको हम क्लियर करते हैं। पहले फैक्टोरियल आपको पता चला भैया कि फैक्टोरियल क्या होता है। जो जैसे मैंने लिखा 50 फैक्टोरियल, तो 1 से लेकर लगातार 50 तक गुणा आप करते चले जाओ डॉट डॉट, तो वो फैक्टोरियल कहलाता है। समझ में आ गया। अब हम काउंट कैसे करेंगे कि फैक्टोरियल में जीरो कितनी होती हैं। जैसे कि बेसिकली हमने पढ़ा है कि जब हम 1 से लेकर 10 तक चीजें लिखते हैं, 10 तक गिनती लिखते हैं, 10 तक डिजिट लिखते हैं, तो वहां पर हमें 2 की पावर 7 प्राप्त होता है, इंटू 5 की पावर कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। 2 की पावर 7 प्राप्त होता है और 5 की पावर कितना प्राप्त होता है, केवल 2 प्राप्त होता है। तो नंबर ऑफ जीरो यहां पर कितने बनेंगे, 2 जीरो। इसीलिए जिस डिजिट में मैक्सिमम जो होगा उतने ही बनेंगे जीरो। कहने का सेंस ये मैटर करता है कि जब हम 1 से लेकर 10 तक गए तो मुझे 2 तो 7 बार मिला, लेकिन 5 केवल कितने बार मिला, 2 बार। तो 2 और 5 के केवल 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो या तो मुझे मैक्सिमम 2 मिल जाए तो भी वो नहीं होगा, क्योंकि हमें मिनिमम से मतलब है। मिनिमम का मतलब क्या होता है, मिनिमम का मतलब होता है, या तो मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, न्यूनतम, और न्यूनतम को कहते हैं कम से कम, कम से कम, कम से कम। न्यूनतम को क्या कहते हैं, कम से कम। तो हमें न्यूनतम देखना है कि न्यूनतम जहां 2 आए या न्यूनतम जहां 5 आए उतने ही जीरो का निर्माण होगा। जैसे कि हमने सीखा ही है कि 2 से लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही जीरो का निर्माण होता है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जैसे मैंने लिखा 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो 2 तो इसमें बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 1 से 10 तक 2 है, फिर आगे देखेंगे फिर उसमें 2 की संख्या मिलेगी, लेकिन 5 कम बार मिला। तो हम किसको काउंट करेंगे, केवल 5 को देखेंगे कि कितनी बार 5 आएंगे, क्योंकि 2 तो बहुत बार है। अब जितनी बार 5 आएंगी उतनी बार 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, उतनी नंबर ऑफ जीरो बन जाएगी। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहां लिखा 50, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, जो आएगा 10, फिर इस 10 को यहां पर लेकर के आएंगे, इस 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्या आया 2। क्या आप 2 में 5 का भाग जा सकता है, नहीं। तो हमारी नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, 12। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे हमने लिखा 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्याएं कितनी होंगी, तो हमने 50 लिखा, उसके बाद फैक्टोरियल का निशान लगाया, 5 से भाग किया तो 5 इसमें 10 बार आया, फिर मैंने भाग किया तो ये कितने बार, टोटल कितने बार आया, ये 12 बार आया।
इसलिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होंगी? 12, क्योंकि 2 तो अनेकों बार आया है, लेकिन 2 और 5 का कॉम्बिनेशन केवल यहां पर 12 बार बना है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे जो यूपीएसआई और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। 1035 फैक्टोरियल, 1058 फैक्टोरियल, 1060 फैक्टोरियल और क्वेश्चन 1030 फैक्टोरियल। ठीक, इसमें हम नंबर ऑफ जीरो की संख्या को काउंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 1035 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? बहुत आराम से समझिएगा, आपको एक एक चीजें एक एक पॉइंट में क्लियर करता हूं भैया। 1035 को आप ऐसे लिखेंगे, इसमें 2 की संख्या तो बहुत है, इसमें 5 की संख्या कम है, तो हमें देखना क्या है? जो कम से कम हो। तो मैं इसमें 5 से डिवाइड करके देखता हूं। तो 5 से मैंने डिवाइड किया, ये कितना आया? 5 से गया 2 बार, एक जीरो बढ़ेगा, क्योंकि जब हम 2 डिजिट को लगातार उतारते हैं तो एक जीरो बढ़ता है। तो 5 से कितनी बार गया? 7। फिर इस 207 को लेकर के आएंगे यहां पर, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और 5 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। फिर इस 41 में हम भाग देंगे किससे? 5 से, तो 5 8 40। फिर ये 8 आ गया, इस 8 में 5 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 बार चला जाएगा। अब जो बच जाएगा 3, अब जो 3 बच जाएगा उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारी जो नंबर ऑफ जीरो की संख्या है वो हम इनको ऐड कर लेंगे, बस हमें पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ जीरो 1035 तक है। तो 207, 41, 8 1 9 1 10 7 17 के साथ कैरी आवा 1 4 1 5 और 2, तो यहां पर कितनी नंबर ऑफ जीरो है? 257। ठीक है, हम एक बार फिर से समझते हैं इसे। 1035 में 2 की संख्या ज्यादा होंगी, 5 की संख्या कम होंगी, इसीलिए हम 5 से भाग लगाएंगे। मैंने बताया है कि जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है तभी नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होता है। ठीक है, 5 से भाग देता हूं तो इतना आता है, फिर जो बचा उसमें भाग लगाना है, फिर जो बचा उसमें भाग लगाना है, फिर जो बचा उसमें भाग तब तक लगाते जाना है जब तक वो संख्या 5 से डिविजिबल हो रही है। अब 5 से कटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब मैंने 5 से 8 में भाग लगाया तो एक बार पूरी चली गई, शेष बचा 3। क्या 3 में 5 का भाग जाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो ये नहीं हो सकता, फिर यहीं पर हम रुक जाएंगे। फिर हमने पूरी चीजों को ऐड किया तो 257 विल बी योर राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी सेट में। चार 5 क्वेश्चन करेंगे, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर कुछ आगे कोई टाइप है तो वो हम बता देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इस पे बढ़ते हैं 1058। भैया फिर वही प्रक्रिया, क्योंकि ये फैक्टोरियल है, 5 से ही भाग लगाऊंगा, 2 से भाग क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा है, मुझे 2 और 5 के पेयर चाहिए, इसलिए मैं 5 से भाग लगाऊंगा। ठीक, जैसे मैं यहां 5 से भाग देता हूं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर यहां से कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5। जहां तक भाग जाना है केवल मैं वहीं तक लूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। फिर इसको यहां पर लेकर के आऊंगा 211, इसमें 5 से भाग लगाऊंगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। फिर इस 42 में मैं 5 से भाग लगाऊंगा, 5 8 40। फिर इस 8 में मैं 5 से भाग लगाऊंगा, 5 एकम 5। अब बच जाएगा 3, तो 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा। अब हम चीजों को ऐड कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 211, 42, 8 1 9, 8 1 9 और 2 सॉरी 9 1 10, 2 12 के 2 कैरी आवा 1, क्योंकि यहां पर हमने लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। 9 1 10, 2 12 के कैरी आवा 1, 4 1 5 और 1 कैरी 6। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएंगी? 262। ठीक, समझ में आया? एक बार फिर से क्लियर करते हैं। 1058 में मैंने 5 से भाग लगाया, इतना आया, फिर उसको भाग लगाया, फिर 42 आया, फिर उसको भाग लगाया, 8 आया, फिर उसको भाग लगाया, 1 आया। चीजों को हम ऐड कर लेंगे, उतनी ही हमारी क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ जीरो। लेकिन कब? ये फैक्टोरियल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं। एक 1060, ठीक है, 1060 देखते हैं। फिर सेम इसी में हमें 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर 212 में 212 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। फिर 42 में 5 से भाग लगाएंगे, ये 8 बार जाएगा। फिर 8 में 5 से भाग लगाएंगे, ये 1 बार जाएगा। चीजों को अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 212 में 42, 8 1 9, ठीक है। 9 2 11, 2 13 के 3, कैरिया 1, 4 1 5 और 1 कैरी 6, 263। इसमें नंबर आप जीरो की संख्या कितनी हो जाएंगी, 263। जैसे 1060 में 212, फिर भाग लगाते चले गए। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। अब जो और टाइप बन सकती हैं उनको क्लियर करते हैं। जैसे मैंने लिखा 100 से डॉट 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 करके 1000 तक नंबर आप जीरो की संख्या कितनी होंगी। अच्छा भैया, हमने फैक्टोरियल में जस्ट अभी पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज, जैसे मैंने लिखा 100 फैक्टोरियल, तो वो 1 से लेकर 100 तक गुणा होती चली जाती है। लेकिन यहां तो 100 से लेकर यहां तक है, डॉट डॉट करके। जैसे 100 से 101, 102, 102 ऐसे डॉट 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 करके ये चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें संख्या निकालेंगे और 1 से 100 तक इसमें से घटा देंगे, फिर हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लियर करते हैं हम 1000 पहले 1000 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालेंगे। 1000 फैक्टोरियल 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10। फिर 200 में 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20। फिर 40 में 5 से भाग देंगे, 5 चौक 8 40। फिर 8 में 5 से भाग देंगे, 8 में 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। तो यहां पर ऐड करेंगे हम ये 200 और 40, 240 और 8 1 9, 249। यहां तक कितनी नंबर आप जीरो है, 249। लेकिन ये फैक्टोरियल का सवाल बन गया था। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 99 तक जितनी भी फैक्टोरियल बनेगी उनको मैं घटाऊंगा, क्योंकि मैंने लिया कहां से है, 100 से 1000 तक। अब अगर उनको मैं घटाऊंगा नहीं तो वो भी इसमें क्या हो गई है, ऐड। तो यहां तक कितनी हुई, 249, ठीक है। देखते हैं जैसे 249 ये लिखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक हमने काउंट ही किया है। तो फिर मैं 1 से लेकर डॉट डॉट 1 2 3 ये डॉट डॉट करके 99 तक इनके फैक्टोरियल मैं इसमें से घटा दूंगा, मेरे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। 99। यहां फिर वही क्वेश्चन है, 5 से ही मैं भाग दूंगा। जैसे मैंने 5 से भाग दिया, 5 एकम 5 और यहां कितना बचा, 5 9 45। फिर मैंने 19 में भाग दिया, 5 3 15, 5 3 15। फिर 3 में 5 का भाग ही नहीं जाना, 3 में 5 के भाग नहीं जाएंगे तो यही हो जाएंगे। तो 19 और 3 ये कितने हो गए, 22। भाई यहां से जो 249 आया है, इसमें से मैं अगर 22 घटा देता हूं तो 9 में से 2 चला गया, बाकी बचा 7, 4 में से 2 चला गया 2 और 2। तो यहां से यहां तक लेकर नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 227। एक बार फिर से समझिए, जैसे मुझे कोई बीच के अंक दे दिए जाते हैं कि 100 से आप 1000 तक नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालें, तो आप फैक्टोरियल के रूप में ही संख्या निकाल सकते हैं। फिर जब यहां से यहां तक आप फैक्टोरियल के रूप में निकाल लिए, तो 1 से लेकर ये 99 तक भी काउंट है, तो हमें इसे घटाना है। तो मैंने 99 तक कितने फैक्टोरियल है उनको लिख लिया, वो जितने आते हैं उनमें से घटा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब जो एक आठ टाइप इसमें और है उसको क्लियर करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8, ये डॉट 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 करके मैंने लिख दिया 840। तो अब ये तो लगातार संख्याएं नहीं है। अच्छा, लगातार संख्याएं नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या हम कैसे काउंट करेंगे।
जब लगातार संख्या है तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या हम कैसे काउंट करेंगे? तो इनमें से कुछ चीजें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे समझते हैं। अच्छा, मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि जब मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 1, यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 2, यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 3, यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 4। क्या ये हमारी लगातार संख्या बनती चली जा रही है? क्या ये हमारी लगातार संख्याएं बनती चली जा रही हैं? लेकिन यहां तो 840 है, तो यहां से मुझे कितना कॉमन लेना पड़ेगा? यहां से मैं कितना कॉमन लूंगा ये बताओ? यहां से मैं 420 कॉमन लूंगा, तो मैं 2 की पावर 420 क्या लूंगा, कॉमन। अब जैसे एक ट्रिक के रूप में आप समझ लीजिए, अगर इतनी बड़ी संख्या है तो इसके हाफी में हम कॉमन ले सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया कि सब जगह से 2-2 कॉमन लेंगे, तो यहां से भी उसी रेशियो में कॉमन लेंगे। तो 2 की पावर 420 में हमने क्या कर लिया, कॉमन, क्योंकि 2 जो है वो लगातार 420 बार आ रही हैं, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो 2 लगातार कितनी बार आ रही हैं, 420 बार। अच्छा, जब 420 बार ये 2 मैंने निकाल दिया, तो 2 की पावर अगर हमने 420 कॉमन ले लिया, तो ये देखिए ये 1 2 3 4, ये डॉट 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 करके ये कितना बचेगा, 420, क्योंकि 3 4 5 6 7 ऐसे करता चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अब ये हमारा फैक्टोरियल का सवाल बन गया? क्या ये अब हमारा फैक्टोरियल का सवाल बन गया? अगर हमने सब जगह से 2-2 कॉमन ले लिया, तो क्या ये हमारा फैक्टोरियल का सवाल बन गया? अब क्या मैं इसे 420 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? और फैक्टोरियल निकालने को तो हमने सीखा ही है। कैसे सीखा है? 420 में मैं 5 से भाग दूंगा, 5 8 40, 5 चौक 20, 84 में मैं किससे भाग दूंगा, 5 से ही भाग दूंगा। 84 में मैं किससे भाग दूंगा, 5 से भाग दूंगा। 5 एक कम 5 और 3 बचा, 5 छक्का 30, और 16 में मैं 5 से भाग दूंगा, 5 3 15। तो ये कितनी हो गई, यहां से यहां तक कितनी हो गई, 84, और इसमें मैं 16 ऐड करूंगा तो 100। ठीक है। अच्छा, 103 ये 0 हमारी हो गई। अब कोई हमसे ये ना पूछे कि 240 बार जो 2 की पावर 420 आप कॉमन लिए हैं, जो 2 की पावर 420 आप कॉमन लिए हैं, इसमें क्या मिलेगा? ये तो हमें 2 मिल रहे हैं ना, तो 2 कितनी भी बार हो ये नहीं मैटर है, मैटर ये है कि जब 2 और 5 का पेयर बनेगा तभी हमारी नंबर ऑफ 0 बनेगी। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। जैसे मैं एक संख्या लिख दूं 1 × 3 × 5 डॉट 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 करके मैं इसको लिख दूं 119 तक। मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी होगी, इसमें नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या बताओगे कि कितनी नंबर ऑफ 0 होंगी? क्या कहीं यहां पर 2 मिलेगा? 5 के बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, क्या कहीं 2 है? तो इसमें नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी हो जाएंगी? 0, क्योंकि 5 तो मिल रहा है लेकिन हमें 2 एक भी बार नहीं मिल रहा है, तो एक भी बार 0 यहां पर नहीं बनेगा। समझ में आया? इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2 की पावर 50 गुणे 5 की पावर 30, यहां पर नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी हो जाएंगी? 5 की पावर 30। तो मिनिमम कितना है? 30, क्योंकि 30 बार 5 का गुणा किया गया है और 50 बार किसका गुणा किया गया है? 50 बार किसका गुणा किया गया है? 2 का। तो 2 और 5 के पेयर कितनी बार बनेंगे? 30 ही बार बनेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिया इसी कड़ी में 2 की पावर 50 गुणे 5 की पावर 30 गुणे 2 की पावर 30, तो कितनी 0 बनेगी? फिर भी 0 30 ही बनेगी, क्योंकि 5 मेरा कितनी बार है? 30 ही बार है। 2 कितनी बार है ये मैटर नहीं करता है। 2 और 5 का पेयर केवल कितनी बार बनेगा? 30 बार बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब मैं इसमें की कुछ रियल टाइप बता देता हूं जो लगभग एग्जाम में किसी में नहीं पूछी जाती हैं, एक आध एग्जाम में कहीं आ गया तो आ गया। जैसे ये क्वेश्चन लिया हमने 10 की पावर 10 गुणे 10 की पावर 20 गुणे 10 की पावर 30 में नंबर ऑफ 0। सेम इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह लिखता हूं 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 20 प्लस 10 की पावर 30 में नंबर ऑफ 0 की संख्या।
ठीक है, देखिए। अच्छा, 10 की पावर 10, 10 की पावर 20, 10 की पावर 30, 10 की पावर 30। अच्छा, यहां जो है ये चीजें जब गुणा में होती हैं, जब कभी घातें समान हो और चीजें गुणा में हो, सॉरी घात नहीं समान हो, ये 10 10 10 सब जगह समान है, ये घात इसको कहते हैं, गलती से हो गया था, तो इनको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 और 20 50 और 10 60, तो यहां कितने बार जीरो बनेंगे, 60 बार। इसलिए 60 बार बनेंगे क्योंकि 10 की पावर 10 गुणे के रूप में है, ये गुणा होता चला जाएगा, तो 10 की पावर 10, 10 की पावर 20, 10 की पावर 30, तो 10 20 और 30, फिर ये समान है तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। फिर कहेंगे भैया आप यहां कितने होंगे, यहां पर जो मिनिमम होगा 10 वही होंगे, क्योंकि अगर मैं 10 की पावर 10 लिखूं तो इसके पीछे मुझे 10 जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। अच्छा, मैं अगर 10 की पावर 20 लिखूं तो 10 की पावर 20 में जब लिखता हूं तो यहां तक मैंने 10 11 जीरो लगा ली, फिर मैं आगे यहां पर जीरो लगाता हूं, जो भी कुछ भी है यहां पर जीरो, फिर मैं 10 की पावर 30, तो यहीं तक तो मेरे जीरो हैं। जीरो हमारे कहां तक काउंट होंगे, केवल यहां तक, क्योंकि इसके आगे तो एक डिजिट आ जाएगी ना ऐड करने पे। तो जब भी जोड़ में जो मिनिमम 10 की पावर लिखी हो या किसी की पावर लिखी हो, सॉरी 10 की पावर ही, तो वो आंसर होगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, चीजें जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन नंबर आप जीरो से आते हैं उन्हें हमने क्या किया, क्लियर। अब हम क्या पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। अच्छा, ये शेषफल प्रमेय होता क्या, जितने भी लोग हैं इन्होंने भाग तो पढ़ा ही होगा, जितने भी लोग हैं इन्होंने भाग तो पढ़ा ही होगा। जैसे मैं अगर 5 में 3 से भाग देता हूं, तो मैंने 5 में अगर 3 से भाग दिया तो मुझे शेष क्या मिला, 2, ये हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। समझ में आया। अब क्या इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे मैं उनको बताता हूं। जैसे लिखा है 20 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 40। इसलिए समझ लीजिए क्वेश्चन ही है, को 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर शेष बताएं, शेष बताएं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 40 को 10 से भाग देने पर शेष बताएं। तो जब मैं इसे लिखता हूं, जैसे मैंने सवाल के रूप में लिखा 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 40, जब मैं यहां पर 10 से भाग देता हूं तो इसमें से ये 30 कंप्लीटली भाग हो जाता है ना, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, जीरो। क्योंकि जब भी मैं इन संख्याओं को गुणा करूंगा जिनके लास्ट में जीरो है, ये जीरो ही गुणा होंगी, क्योंकि जीरो ही लिखी जाएंगी, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या की आप मल्टीप्लाई करें वहां जीरो ही आता है। तो जब जीरो है, और 10 के विभाजकता का रूल हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में अगर जीरो है तो संख्याएं भाग हो जाएंगी। तो ये संख्याएं क्या है, 10 से कंप्लीटली भाग है, तो यहां पर जीरो की संख्या क्या हो जाएंगी, जीरो। एक समझाने के रूप में है, अब आप समझिए जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे मैं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और करा देता हूं इस टाइप के। जैसे मैंने लिखा 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे 24 को 24 को 20 से भाग देने पर 20 से भाग देने पर शेष ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं आप लोगों को, समझिए, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। जहां आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। सॉल्व मैंने लिखा 21 गुणे 22 गुणे
23 गुणे 24। किससे भाग देना है हमें? 20। अच्छा भैया, जब हम 20 से इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा? प्लस का 1, क्योंकि 20 भाग चला जाएगा 1, यहाँ कितना आएगा? प्लस का 2, यहाँ कितना आएगा? प्लस का 3, यहाँ कितना आएगा? प्लस का 4। ठीक है, अब गुणे के निशान है, कंप्लीटली गुणा किया जाएगा। 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24। अब मैं इस जो 24 में 20 से भाग दूंगा तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 4। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएसआई और जो आपका एनटीपीसी है इसमें भर भर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम क्लियर करते हैं। ये पूरी चीजें क्लियर हैं कि ये 20 से भाग दिया तो एक शेषफल 2 3 ये आपस में गुणा किया, जो भी आया कंप्लीटली। जब तक 20 से ज्यादा ऊपर आता रहेगा तब तक हम 20 से भाग लगाते रहेंगे, जब कम आ जाएगा तो हम 20 से भाग लगाना बंद कर देंगे। आप पावर की चीजें समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 20 को 9 से भाग देने पर 9 से भाग देने पर शेष ज्ञात करें। शेष ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आप कहेंगे भैया यहाँ तो 9 है, यहाँ तो 20 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैथ की क्लासें आपकी कंटिन्यू हो रही हैं, तो आप लोग इसे देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माता।